नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करे वर्षी के हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से वाक्यांशों के लिए एक शब्द आज हम समझेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं, पढ़ो और समझो। देखिए यहाँ समझते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है। आज शाला में मासिक परीक्षा होने वाली है। हमें निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य दिए हैं इनमें जो रेखांकित शब्द हैं इनको देखते हैं। आइए नीचे देखते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है आस्तिक, सर्वज्ञ, मासिक, निरर्थक। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है आस्तिक, सर्वज्ञ, मासिक, निरर्थक। इन शब्दों का अर्थ होगा। आइए जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ इन शब्दों का अर्थ होगा। आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। मासिक का अर्थ है महीने में होने वाला। और निरर्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्द दिए इनके जो अर्थ हैं इनको हमने जाना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। महीने में होने वाला मासिक, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम जान सकते हैं। आइए देखते हैं। कभी कभी हम वाक्यांश को पूरा नहीं लिखकर उसके लिए एक शब्द लिख देते हैं। जैसे जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम बहुत आसानी से हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो शब्द हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यह हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी जो बड़ी क्लासें हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर वर्ष परीक्षा में बड़ी क्लासों में भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, इसी के आधार पर हम ये जो अभ्यास हैं इन अभ्यासों को कैसे पूर्ण करेंगे आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत अभ्यास 206 दिया है। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ वाक्य दिए हैं, इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। जैसे दिया है जो प्रशंसा करता हो, इसके लिए एक शब्द है प्रशंसक। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन वाक्यों के भी हम उत्तर लिखेंगे। दिया है दूसरा, जो मंदिर में पूजा करता हो। जो मंदिर में पूजा करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुजारी। तो यहाँ हम उसके लिए क्या शब्द लिखेंगे? पुजारी। ठीक है, इसी प्रकार से हर दिन होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक। ठीक है, प्रतिदिन होने वाला या हर दिन होने वाला दैनिक। इसी प्रकार से ढोंग करने वाला क्या होगा? ढोंगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम एक शब्द लिख देंगे यहाँ ढोंगी। इसी प्रकार से व्यापार करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्यापारी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो अभ्यास है जिनमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम इस अभ्यास को ऐसे पूर्ण कर देंगे। ठीक है, आइए अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 207। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है मेरा नाम बताओ और गोले में लिखो। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनके लिए हमें एक शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला वाक्य है मैं सेवा करता हूँ। तो देखिए सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक। ठीक है, तो इस प्रकार से सेवा करने वाले को क्या बोलेंगे? सेवक। या मैं सेवा करता हूँ, सेवक। मैं राज्य का मालिक हूँ। तो राज्य का मालिक क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम राजा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे मैं दुकान का मालिक हूँ। तो दुकान का मालिक को क्या कहते हैं? दुकानदार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम दुकानदार लिख देंगे। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। तो इलाज करने वाले को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, डॉक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला अभ्यास। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 208। देखिए इसको भी हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, मेरा साथी खोज कर मिलाओ। यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। यहाँ अनेक शब्द है, इनके लिए एक शब्द यहाँ दिया है, तो उनके सामने सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, हम यहाँ से इन वाक्यों से शुरुआत करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हवाई जहाज उड़ाने वाले को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर रसोई घर, वाचाल, निर्धन, पायलट, सत्याग्रह। तो हवाई जहाज उड़ाने वाला क्या कहलाता है, पायलट कहलाता है। तो हम इसका मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा, सत्याग्रह। ठीक है, इसी प्रकार से भोजन बनाने का कमरा क्या कहलाता है, रसोई घर कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम इसका मिलान कर देंगे रसोई घर में। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे बहुत बात करने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। जो अधिक बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाचाल कहते हैं। तो इसका मिलान कर देंगे। और यहाँ लिखा है जिसके पास, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, जिसके पास कोई धन न हो। ठीक है, क्या जिसके पास कोई धन ना हो क्या कहलाएगा, निर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका मिलान कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो जोड़ी है उसका हमने यहाँ मिलान कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है 209। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द गोले में दिए गए शब्दों में से खोजकर लिखिए। यहाँ जो वाक्यांश दिए हैं इनके लिए यहाँ जो गोले में शब्द दिए हैं उनमें से खोजकर हम इनके सामने लिखेंगे। देखिए यहाँ पर वाक्य दिया है, देखिए गोले में अतिथि, इनको हम देख लेते हैं एक बार। अतिथि, दूरदर्शी, कुलीन, अनंत, धर्मात्मा और दशानन। ठीक है, तो अब हम इन शब्दों को, यहाँ जो वाक्य दिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ इन वाक्यों के लिए यहाँ पर एक शब्द जो है इस गोले से हम छांटकर या खोजकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर पहला दिया है जिसके 10 सिर हो। तो 10 सिर को हम 10 सिर वाले को क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं, जैसे कि रावण। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 सिर वाला, जिसके 10 सिर हो दशानन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है जिसका अंत ना हो तो क्या कहलाता है, अनंत। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो या जिसका अंत ना हो क्या कहलाता है, अनंत। इसी प्रकार से जो धर्म का कार्य करे क्या कहलाता है, धर्मात्मा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम धर्मात्मा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा दिया है जिसके आने की तिथि ना हो क्या कहलाता है, अतिथि। अतिथि, ठीक है, इसके सामने लिख देंगे। इसी प्रकार से जो दूर की सोचता हो क्या कहलाता है, दूरदर्शी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्यों के सामने जो सही शब्द है उसको खोजकर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए जिसके 10 सिर हो दशानन, जिसका अंत ना हो अनंत, जो धर्म का कार्य करे धर्मात्मा, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 210। आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे जानते हैं। निम्नांकित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनके लिए हमें वाक्य लिखना है, जैसे अजय। ठीक है, अजय, तो इसके लिए हमें वाक्य लिखेंगे, जिसे जीता न जा सके। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके क्या है, अजय है। इसी प्रकार से दूसरा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब होगा आज्ञा का पालन करने वाला क्या कहलाएगा, आज्ञाकारी कहलाएगा। इसी प्रकार से नास्तिक, जैसे हमने देखा था यहाँ जो देखिए ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक। तो इसी प्रकार से ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम
ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक। इसी प्रकार से चौथा है लेखक। लेखक, इसके लिए वाक्य बनाएंगे। लेखन कार्य करने वाला क्या कहलाता है? लेखक कहलाता है। इसी प्रकार से चित्रकार। चित्रकार के लिए वाक्य क्या होगा? चित्र बनाने वाला क्या कहलाता है? चित्रकार कहलाता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो शब्द दिए इनके लिए हम एक एक वाक्य ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसे समझ लेते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, लेखन कार्य करने वाला लेखक और चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम अनेक शब्दों के लिए यहाँ पर एक शब्द को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सभी शिक्षक साथी ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभ्यास 209 दिया है, इस प्रकार का हम जो गोला है इसमें हम कुछ शब्द लिखकर हमारे स्कूल में TLM के रूप में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारी दीवार या बोर्ड में हम इस प्रकार का वृत्त बनाकर उसमें शब्द लिखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले वाक्य हम की समझ बहुत सरल तरीके से बच्चों से करवा सकते हैं। ठीक है शिक्षक साथियों, तो बच्चों आइए देखिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने बहुत ही सरल तरीके से TLM के माध्यम से यहाँ समझा। बच्चों, यह जो अभ्यास है यह हमारे जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं बहुत सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।